चिकन फ्राई की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप रेस्टोरेंट से केएफसी लाना भूल जाएंगे। एक नए तरीके से, नए अंदाज से, रेस्टोरेंट से कहीं बेहतर तरीके से इसको हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर तक जायकेदार ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लेग के पीसेस लिए हैं, अच्छे से इनको वॉश कर लिया था। अब तेज़ छुरी की मदद से हमने कट्स लगाने हैं। एक पीस के अंदर आपने 3 कट्स लगाने हैं। हड्डी के पास आपने इस तरीके से 3 कट्स लगा लेने हैं कि अंदर से हड्डी इसकी नज़र आए। इस तरीके से कट्स लगाने से ये होगा कि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मसालों का फ्लेवर अंदर तक जाएगा और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तमाम पीसीस की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। इसके बाद इसको हमने कर लेना है मैरिनेट। तो इसको बाउल में डाल देंगे चिकन को और इसमें हम डाल देंगे दूध। 1 ग्लास इसमें दूध डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें 2 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, साथ ही 2 चम्मच रेड चिली सॉस। ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और साथ ही इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा, तकरीबन आधी चम्मच, 1 चम्मच जायके के हिसाब से इसमें नमक का जाएगा और इसमें लहसुन पाउडर आधी चम्मच, साथ ही इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब चिकन को हमने कर देना है मैरिनेट। इसमें दूध आपने इतना डालना है कि चिकन के तमाम पीसीस इसमें अच्छे से डिप हो जाएं और इसको आपने पूरे 6 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट के लिए रखना है। यहाँ पर इसको रखे हुए 6 घंटे हो गए हैं। चिकन देखें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इस तरीके से चिकन काफ़ी जूसी बनेगा जब आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे। अब दूसरे बाउल में तमाम पीसीस निकाल लेंगे और 2 चम्मच इसमें चिली गार्लिक टमाटो केचप के डालकर इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, आप इस तरीके से चिकन फ्राई बनाएंगे ना तो आप इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है इस तरीके से। अब चिकन को मिक्स करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैदा है, इसके अंदर एक चिकन का पीस डाल देंगे और इसके ऊपर मैदा लगा देंगे। सिंपल एक दफ़ा हल्का सा मैदा लगाने के बाद इसको हल्का सा झाड़ लेंगे और इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। चंद सेकंड रखने के बाद निकाल कर वापस आपने इसी मैदे में इसको डाल देना है और मुट्ठी भर भर कर इस तरीके से आपने चिकन के ऊपर ये मैदा डालना है और इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर आपने क्रम्स बना लेने हैं। तकरीबन आपने ये 4 से 5 मिनट तक आपने ये स्टेप करना है और इस तरीके से करने से ना क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रम्स बन जाएंगे। तो मैदा इसके ऊपर डालकर आपने हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इस तरह से क्रम्स बना लेने हैं। इसके बाद लास्ट में आपने इसको हल्का सा झाड़ लेने हैं। देखिए कितने अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। तो चिकन के तमाम पीसीस इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। अब इनको हमने फ्राई करने हैं। तो फ्राई करने का तरीका ये है, ऑयल को आपने तेज़ गरम कर लेना है। इसके बाद 3 पीसीस डाल देने हैं इस तरीके से और इनको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि नीचे से ये फ्राई हो गए हैं, इनकी कोटिंग पक्की हो गई है, तो इसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देने हैं। 2 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई करने के बाद आपने मीडियम टू लो आंच कर देनी है और इसको आपने फ्राई कर लेना है। हल्की आंच पर ये होगा कि अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इस तरह से देखें, यहाँ पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, लेकिन मज़ीद हमने इसके ऊपर अच्छा सा कलर लाना है। तो लीजिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया है। कट्स लगाने की वजह से ना ये अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है। तो अब ये पीसीज निकालेंगे, बाकी के तमाम पीसीज इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। यकीन करें, आप इसको बनाएंगे ना तो आप केएफसी लाना भूल जाएंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।